मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सोहर का कत्ल करने वाली मुस्कान रस्तोगी की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसमें साहिल और मुस्कान होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीर किसी हिल स्टेशन की बताई जा रही है और बैकग्राउंड में एक होटल जैसी इमारत दिख रही है। पूरा माहौल होली से सराबोर है और खुद मुस्कान और साहिल रंगों में रंगे हुए हैं। ये रंग होली के हैं, बहुत सारे रंग हैं, उनमें से एक रंग नशे का भी है। सुरूर दिख रहा है चेहरे पर और खुशी दिख रही है, बेतहासा खुशी, बेशुमार खुशी। ये खुशी बताती है कि सौरभ का कत्ल करने के बाद वो दोनों कैसे होली को सेलिब्रेट कर रहे थे। चेहरे पर एक मात्र शोक नहीं है, एक कोई गम का साया नहीं है, एक रंच मात्र भी अफसोस की एक लाइन भी उन दोनों के चेहरे पर नहीं दिखती, जो सौरभ का कत्ल करके मेरठ से शिमला के लिए निकल गए और फिर कई दिनों तक हिमाचल प्रदेश में घूमते रहे। ये बताया गया कि सौरभ को कत्ल करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला गए थे एक कैब लेकर और वहाँ पर उन्होंने 14 मार्च को जो होली का सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय किया। यहाँ पर उस घर में सौरभ की लाश एक ड्रम में बंद रखी थी जिसको उन्होंने कत्ल किया था 3-4 मार्च की रात को, और उसके बाद 4 मार्च की शाम के वक्त उस लाश को उस ड्रम में ठिकाने लगाया था। टुकड़े टुकड़े कर दिए थे सौरभ के और उन टुकड़ों को उस ड्रम में भरकर उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था। आप सोचिए कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद, इतना खौफनाक कत्ल को अंजाम देने के बाद कोई कैसे इतना बेफिक्र हो सकता है, कोई कैसे इतनी खुशियां मना सकता है। लाजमी है, नहीं लगता कि ये समाज के मुख्य धारा के प्राणी हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जहां है जहां पर ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आपको इनके चेहरे पर खुशी, उल्लास और जोश नजर आएगा। मगर दूसरी तरफ मुस्कान वही मुस्कान जो सौरभ के लिए अपना घर छोड़ आई थी, अपने माँ बाप से झगड़ा करके चली आई थी, और उधर सौरभ ने भी मुस्कान के लिए अपने परिवार को त्याग दिया था। दोनों मेरठ शहर भी छोड़ गए थे और कई दिन तक वो एक साथ बाहर रहे थे, शादी कर ली और उसके बाद किसी तरह अपने परिवारों को मनाया, उनको रजामंद किया और उसके बाद यहीं मेरठ में रहने लगे। लंदन में नौकरी लगी है सौरभ की 2019 से पहले, और फिर मुस्कान अपनी 7 साल की बेटी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। सौरभ हर महीने उसको पैसे भेजा करता था, लेकिन मुस्कान ने यहाँ दोस्ती कर ली अपने बचपन के दोस्त साहिल के साथ, और अब वो साहिल के साथ ही रहना चाहती थी। और सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने महीनों इंतजार किया। सौरभ जब आया तो उसको बेहोशी की गोलियां खिला दी गई खाने में मिला के, और उसके बाद बेहोशी की हालत में ही उसको खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। इस वीडियो में जो रंगों से सराबोर वीडियो है, कहीं भी कोई अफसोस नजर नहीं आता इन चेहरों पर जो हत्यारिन मुस्कान के हैं और हत्यारे साहिल के हैं। इस वीडियो के अलावा और भी बहुत कुछ अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। खास करके वो कैब ड्राइवर जो करीब 64,000 रुपए में यहाँ से इस ट्रिप पर गया था मुस्कान और साहिल को लेकर, उस कैब ड्राइवर ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि किस तरीके से 12 से 13 दिन तक लगातार व्हाट्सएप पर मुस्कान से उसका चैट चलता था। वो होटल के बाहर रहता था और मुस्कान और साहिल होटल के अंदर रहते थे। वो घूमने जाते थे तो वो कैब ड्राइवर भी उनके साथ हुआ करता था। इसी दौरान एक दिन साहिल का बर्थडे हुआ, लेकिन बर्थडे केक नहीं था, और फिर एक ऑडियो चैट भेजा मुस्कान ने उस कैब ड्राइवर को और उसको कहा कि भैया एक केक लेकर आना है बर्थडे का, और उसके केक को रिसेप्शन पर, होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना है, उसको कॉल नहीं करना है लौट कर, और जो पैसा उस केक के बदले देना पड़ेगा वो पैसा एक QR कोड जो हो उसको भेज देना, वो पेमेंट कर देगी। इस तरीके का एक ऑडियो चैट भेजा गया था और कैब ड्राइवर ने बताया कि वो केक लेकर आया था, होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से वो केक पिक कर लिया गया। आप ना मुझे केक लेके
मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उस कैब ड्राइवर ने बताई हैं पुलिस को। उसने ये भी बताया कि कमरे के अंदर हर रोज करीब 2 बोतल शराब जाया करती थी। ये तस्दीक किया साहिल के पड़ोसियों ने कि साहिल नशा लेता था। साहिल नशा लेता था, सूखा नशा, जो ड्रग्स होते हैं वो लिया करता था। और मुस्कान की मां ने ये तस्दीक किया कि मुस्कान भी साहिल की सोहबत में रहकर उस नशे की गिरफ्त में आ चुकी थी। शायद इसीलिए उसका जो वजन था वो करीब 10 किलोग्राम घट गया था। कैब ड्राइवर ने यह भी बताया है कि जब वो लौट रहा था मेरठ के लिए 16-17 मार्च को, उसी समय रास्ते में एक होटल पर रुककर साहिल ने शराब पी और उस दौरान मुस्कान ने भी उसके साथ 3 पैक शराब पी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। इसके अलावा उन दुकानदारों से भी पुलिस ने बात की है, उनके बयान लिए हैं जिनसे ड्रम खरीदा गया, जिनसे सीमेंट खरीदा गया। और उस बर्तन वाले दुकानदार से भी पुलिस ने बयान लिए हैं जिससे वो चाकू खरीदा गया, वो चाकू जिसने सौरभ के सीनों को छलनी कर दिया और उसकी जान ले ली।